नमस्कार जी, नमस्कार। लव यू जिंदगी आईएनडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। आज का ये जो ब्लॉग है ना, वो डैश कैम के रिगार्डिंग होगा। हमने एक अमेजोन से डैश कैम परचेज किया है, क्योंकि अब लॉन्ग रूट में जाना हो रहा है, तो एक अपने पास एक डैश कैम होना चाहिए। हमारा भी गाड़ी में बाय डिफ़ॉल्ट डैश कैम इसमें है नहीं, तो एक डैश कैम लगा रहा हूँ, फ्रंट और रियर दोनों का। एक्चुअली क्या है कि दिवाली ऑफर चल रहा था और अपने पास डैश कैम की नीड थी, तो थोड़े से कम अमाउंट में कार्ड वर्ड लगाने के बाद थोड़ा डिस्काउंट रेट पे डैश कैम मिल गया। और हमने जो डैश कैम लिया है 70 माई डैश कैम का, ये 510 है। इसका हमने फ्रंट और रेयर दोनों लिया है। तो आज आपको मैं इस ब्लॉग के ज़रिए इसका इंस्टॉलेशन दिखाऊंगा। ये जो डैश कैम का जो चार्जेज है ना, वो 11,000 समथिंग का पड़ा हुआ है, 11,000 के करीब। हमने हार्डवेयर किट लिया है। एक्चुअली इसमें पार्किंग सर्विलेंस भी है, तो इसको हम डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करेंगे। 12 वोल्ट का पोर्ट दिया हुआ है कि इसमें 12 वोल्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डायरेक्ट बैटरी से करेंगे, क्योंकि जिसमें ऑप्शन है पार्किंग सर्विलेंस का, तो पार्किंग सर्विलेंस भी एक्टिव कर लेंगे। एक ही इससे प्रॉब्लम हो सकती है कि बैटरी ड्रेन ना हो जाए। अगर पार्किंग में गाड़ी बहुत देर तक खड़ी है तो बैटरी ड्रेन ना हो जाए। लेकिन इसमें साथ कट ऑफ कुछ लिखा हुआ है, 11 पॉइंट समथिंग वोल्ट तक से कम जाएगा बैटरी, तो वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा। तो इंस्टॉल कराने के बाद चेक करते हैं और बताते हैं फीडबैक कैसा रहा। अभी तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, किसी की फीडबैक में नहीं आया। मैंने भी बहुत रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद भी कोई फीडबैक, इसमें कोई ड्रॉबैक्स मुझे नज़र नहीं आई है। और एक मीडियम रेंज में ये मुझे एक अच्छा डैश कैम लगा। 4K रिकॉर्डिंग तो नहीं होगी, 3K ही हो पाएगा। ठीक है, अपने को 4K की ज़रूरत है नहीं। वैसे से सेफ्टी और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डैश कैम सभी गाड़ियों में होना ही चाहिए। तो मैं भी इस बात पे सहमत हूँ। इसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है, लेकिन अभी सिर्फ पॉजिटिव को ही पकड़ के चलते हैं। और हमने अभी सेटअप नहीं किया है कि सॉफ्टवेयर भी सेटअप नहीं किया है, जैसे था नया था वैसे ही था। वहाँ आप चेक कर लेंगे क्या है क्या नहीं है। तो बने रहे इस ब्लॉग में, आपको मैं दिखाता हूँ 70 माई A510 का प्रॉपर इंस्टॉलेशन विथ हार्डवेयर किट के साथ। ये जबलपुर का पुराना बस स्टैंड इलाका है। सारे गाड़ी के काम लगभग यहीं पे हो जाते हैं, जो भी बाहर से काम करानी है। अरे बड़ा क्राउडेड एरिया होता है। तो ये मैं आ गया हूँ इंस्टॉलेशन कराने के लिए, और ये सारी चीज़ें तैयार होंगी। अभी पहले रबड़ वहाँ से किट निकली हुई है। आपको सारा प्रोसीजर मैं दिखाता हूँ कि ये डैश कैम किस तरह से इंस्टॉल होता है। फ्यूज बॉक्स है, ये इंस्टॉलेशन फ्यूज बॉक्स के लिए चालू हो गया। अगर आपको इसका सॉफ्टवेयर का सेटिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सॉफ्टवेयर सेटिंग का मोबाइल पे या डैश कैम पे सेटिंग का ब्रीफ कर दूंगा। ये डैश कैम से रियर कैमरा में वायर लेफ्ट हैंड साइड से ले जाई जा रही है, जिसको बहुत अच्छे से हाइड किया जा रहा है गैस्केट को ओपन करके, और बिल्कुल हिडन हो गया है वायर को। और जो एक्स्ट्रा वायर बच गया है वो पीछे ही इसी तरह मोड़ के लगा दिया जाएगा, हाइड करके। वो पता बिल्कुल नहीं चलेगा कि वायर लगा। अभी मेमोरी कार्ड इसमें है नहीं, मेमोरी कार्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही पूरी तरह से ऑपरेट हो पाएगा। और दूसरी इसकी सेटिंग, और मोबाइल में अभी तक मैंने अटैच नहीं किया है, तो वो भी करना पड़ेगा। तो सब घर चल करेंगे। है कि हमने डैश कैम लगवा लिया। आप पे सारा प्रोसीजर देखा, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर था, और आराम से पिलर बिना खोले हुए इन्होंने सब कुछ पैक कर दिया और छुपा दिया वायर को। वायर कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ सामने थोड़ा सा दिख रहा है, तो उतना तो दिखेगा ही दिखेगा। अभी ये कनेक्टेड हो गया, अभी स्क्रीन सेवर मोड में है। पहले जो हार्डवेयर किट मुझे प्राप्त हुआ था वो फॉल्टी हार्डवेयर किट था,
उसमें येलो वायर वर्क नहीं कर रहा था शायद, क्योंकि हार्डवेयर किट इंस्टॉल करने के बाद भी पार्किंग सर्विलेंस मोड पे डैश कैम नहीं जा रहा था। लास्ट टाइम हमने इंस्टॉल तो करवा लिया था, लेकिन मेरे पास मेमोरी कार्ड नहीं था तो वो टेस्ट नहीं हो पाया था। जब मेमोरी कार्ड लेकर घर में जब टेस्ट किए तो वो पार्किंग सर्विलेंस मोड पे नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने कंपनी को कॉल किया तो कंपनी ने मुझे रिप्लेसमेंट हार्डवेयर किट भेज दिया 1 हफ्ते के अंदर में। तो आज हम इस रिप्लेसमेंट किट के द्वारा आज टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा डैश कैम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये है कंपनी ने जो भेजा है, ये डैश कैम है, दोबारा किट भेजा है, इसको टेस्ट करना है। अगर ये ओके हो गया तो ये लग जाएगा और वो कलेक्ट करवा देंगे वो। तो ये दोबारा किट इसे हार्डवेयर किट लगाएंगे तो देखते हैं कि ये सक्सेस हो पाता है कि नहीं हो पाता। अगर ये नहीं हो पाएगा तो कंपनी ने बोला है कि डैश कैम और हार्डवेयर किट दोनों साथ में वो कलेक्ट करवा देंगे और वहाँ टेस्ट करेंगे और फिर टेस्ट करने के बाद फिर वापस करेंगे। शायद मुझे लगता है कि हार्डवेयर किट ये सक्सेस हो जाना चाहिए। तो लेट्स चेक करते हैं कि ये हार्डवेयर किट सक्सेस होता नहीं है। एक बार में ये हार्डवेयर किट सक्सेस नहीं हो पाया, रेड और ग्रीन का प्रॉब्लम आ रहा था। अभी रेड और ग्रीन का प्रॉब्लम देखते हैं सक्सेस है कि नहीं है। हार्डवेयर रिप्लेसमेंट किट को इसको 12 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे पहले, इंस्टॉलेशन से पहले, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि पहले इंस्टॉलेशन से पहले आप हार्डवेयर किट को टेस्ट कर लीजिए, इसके बाद ही आप इंस्टॉल कीजिए। तो इसको टेस्ट करने का प्रोसीजर ये है कि 12 वोल्ट बैटरी से एक वायर लेके आएंगे और इसको रेड वाले को 12 वोल्ट से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और ब्लैक वाले जो वायर है इसको न्यूट्रल में डालेंगे। न्यूट्रल आपका कार के बॉडी में हो जाता है, तो कार के बॉडी से न्यूट्रल ले लेंगे और जो येलो वाला है, येलो वालों को भी साथ में कनेक्ट करेंगे। लेकिन उसका कुछ समय के बाद येलो वाले वायर को डिस्कनेक्ट कर देंगे 12 वोल्ट से और रेड वाले को कनेक्ट रखेंगे। तो जैसे ही हम येलो वाले को डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपका कैमरा जो है पार्किंग सर्विलेंस मोड पे ऑटोमेटिक चला जाएगा। फिर से येलो वाले वायर को रेड वाले और 12 वोल्ट के साथ कनेक्ट रखेंगे तो फिर से वो रिकॉर्डिंग मोड पे आ जाएगा, पार्किंग सर्विलेंस मोड हट जाएगा। तो ये टेस्टिंग का तरीका है। तो जब भी कोई भी आप हार्डवेयर किट लाएं तो उसे इंस्टॉलेशन से पहले ज़रूर टेस्ट कर लें। हटा दिए, अब ये पार्किंग सर्विलेंस मोड पे ऑटोमेटिक जा रहा है। उसके बाद हम फ्यूज़ से कनेक्ट करेंगे। तो फ्यूज़ का प्रोसीजर ये है कि कार का जो फ्यूज है उसको प्लग के बैकअप में लगाएंगे। बैकअप वाले मोड भी दिया रहता है, उसके बैकअप में लगाएंगे और उसको कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट ऐसा करना है कि येलो वाले में ऐसे सीरीज में कनेक्ट करें या जिससे पावर ऑफ हो जाता है। तो येलो वाले को वहाँ कनेक्ट करेंगे और रेड वाले को कंटिन्यू जहाँ से डीसी हमेशा मिलता रहता है वहाँ कनेक्ट रखेंगे, ताकि वो हमेशा पार्किंग सर्विलेंस मोड को भी वर्क करता रहे। जैसे ही येलो वाला डिस्कनेक्ट होगा वो सिग्नल मिलेगा डैश कैम को कि वो पार्किंग सर्विलेंस मोड पे जाए। तो यही है कनेक्शन जो हमने पहले हार्डवेयर किट को टेस्ट नहीं किया था। तो पहले मैंने टेस्ट कर लिया, टेस्ट का प्रोसेस सारा मैंने बताया ही आपको। ब्लैक वाले वायर को यहाँ कनेक्ट करेंगे इस नट में। ये फ्यूज बॉक्स है। रेड वाला जो वायर है वो चाबी में और जो येलो वाला है वो एसीसी में कनेक्ट किया गया है। ऐसा है, आज कंप्लीट हुआ। ये सारे पॉसिबल केस हैं जहाँ फ्यूज के ज़रिए इस हार्डवेयर किट को कनेक्ट कर सकते हैं। रेड और येलो से मैंने मार्क कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। पहले ये ऑन ही नहीं होती थी, बहुत हम उलझे, ऑन ही नहीं। फिर कंपनी से बात किया, कंपनी व्हाट्सअप नंबर और फ़ोन नंबर दोनों प्रोवाइड कर रखी है, तो उस पर आप चेक कर सकते हैं। तो कंपनी ये है कि बहुत ही हेल्पफुल है, हर चीज़ को सुनती है। इवन
इवन छुट्टी वाले दिन भी कंपनी व्हाट्सएप पर जवाब दे देती है, एटलीस्ट जवाब दे देती है। तो मैं तो कहूँगा कंपनी का कोई ऐसे में वो नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट डिफेक्टिव आते हैं, ये हो सकता है, लेकिन कंपनी ने संज्ञान लिया और तुरंत मुझे रिप्लेसमेंट किट उसने भेजा। तो कंपनी का थैंक्स फॉर द जो सेल कर रही है 70 माई को। तो आज सॉल्यूशन हुआ हमारा डैश कैम का। ये डैश कैम के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग है जो आपके सामने स्क्रीन पे है। ये डैश कैम फ्रंट कैमरा का इवनिंग व्यू, ये डैश कैमरा का पार्किंग सर्विलेंस व्यू जो आपके सामने है, जो कि टाइम लैप्स पे बना हुआ है। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। अभी राइट टर्न में है पुराने बस स्टैंड के पास, और ये दिल्ली कार एसेसरीज है। सारे एसेसरीज आपको यहाँ मिल जाती है। कस्टम भी लगवा लिया, अच्छे से लग गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और